हालेलुया। अति उत्तम समय खुदा ने दिया हम लोगों को। यहाँ कुर्नेलियुस के घर में हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए, उनकी मम्मी पापा है और उन्होंने अपना दरवाजा खोला और खुदा को की यही इच्छा थी कि यहाँ महासभा हो और इस महासभा में खुदा की आदर और महिमा करें। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचनों में। तो खुदा को आदर और महिमा ताकि यहाँ इस घर में मिले, इस घराने में मिले, ताकि यहाँ के दोनों लोग खुदा को आदर और महिमा स्तुति और करें। यही इससे हम अपने इस घर वाले से या इस घर के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आंटी अब प्रार्थना कर दी। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपने इतना सुंदर समय दिया है हम सबको कि मेरे घर में मैं रोज आपके लिए अपना द्वार खोल के रखती हूँ। पिता परमेश्वर रोज आइए, पिता परमेश्वर तू सबके साथ होइए, पिता परमेश्वर तू दुखियारों को मदद कर। पिता परमेश्वर ये भाई रोहित भैया और भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इतनी की ठंड में आए, तो उनकी मदद कर, उनके सेविकाई में तो उनकी मदद कर। पिता परमेश्वर हम सबके साथ हो, हम सबकी मदद कर, इस ठंड से बचा पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, जो मांगते तो हमें देते ही है पिता परमेश्वर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम है, इस घर में हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग उपस्थित हैं, एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग गीतों में चले। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। हरी चराइयों में मुझे चराता हुए, यहोवा चरवाहा हरी चराइयों में मुझे
मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों से मुझे प्रेत चराता मुझे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना उत्तम है यह हुआ चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। Praise the Lord. आइए हम लोग अभी खुदा को धन्यवाद के लिए इसकी तरफ हम लोग जो भी दिन में कोई भी इस हफ्ते में इस महीने में जो भी खुदा के प्रति हम लोग जो भी अच्छा हुआ है उसको गवाही देने के लिए जो भी है आप लोग उसमें खुदा के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, कोई बात। आइए हम लोग भाई से अनुरोध करता हूं कि वचन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। Praise the Lord. Praise the God Lord. bless you भाई। सच में खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत से आगे थोड़ा चेयर कर लीजिए। Praise the Lord. बहुत आयत से हमें ये जीवन दिया है। बहुत आयत से खुदा ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर स्थिर किया है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम इस योग्य नहीं कि हम अपने पिता से एक भी शब्द कह सकें, क्योंकि उसने हमें इस पृथ्वी पर जब भेजा तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसने हमें बहुत आयत का जीवन दिया और बहुत आयत से आज तक संभाला। और खुदा हमें अपने वचन से हर समय सिखाता है। उसने कहा देखो यदि तुम मेरे वचन का भय मानोगे और मेरे नजदीक रहोगे तो फलवंत होगे। मेरे वचन को जानना और उसमें बने रहना जीवन है। आमीन। हम कभी कभी ऐसा होता है कि इस संसार में रहते हुए अपने खुदा से दूर हो जाते हैं और अपने सृष्टिकर्ता की बातों पर मन नहीं लगाते। मेरे प्यारे भाई बहनों इस संसार में सब कुछ है लेकिन इस संसार में जीवन नहीं है। जीवन खुदा के पास है। और आज मनुष्य उन वस्तुओं के पीछे भाग रहा है जिन वस्तुओं में कुछ भी सत्य नहीं है। उसने कहा सब कुछ जाता रहेगा, एक बड़ा नाम भी चला जाएगा, मनुष्य भी चला जाएगा, इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर न रहेगा। लेकिन क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन में कान लगाता और जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है। आमीन आमीन। आज आप देखते हैं कि ठंड है, मौसम ठंडा है, लेकिन चाहे मौसम जैसा भी हो पिता ने हमें इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। इसलिए पिता हमें सामर्थ देता है और हम बहुत आयत से पिता के सुसमाचार को लेकर घर घर जाके बताते हैं। आज हम भाई कुरनेलियुस के घर में आए हैं और बहन और भाई जो दोनों जने इस घर में रहते हैं, पिता इनके सारे दुखों को देखता है, इनके आंसुओं को जानता है और इस ठंड के मौसम में पिता ने इनको गर्म माहट दी है और बहुत आयत से हष्ट-पुष्ट रखा है। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। पिता ने कहा अपने मुंह की चौकसी कर, ज्यादा बोलने वाला ना बन, क्योंकि जितना ज्यादा तू बोलेगा उतना ज्यादा पाप होगा। हमें बोलना नहीं आता। हम हर बार क्षण और हर बात में
जब बोलते हैं तो गंदा ही बोलते हैं। हर क्षण हर बात में हमारे मुंह से बुरा ही निकलती है। खुदा ने हमें और आपको समझाया है कि अपने गालों को बजाने वाला ना बन, बल्कि पिता के वचन में धीमा हो जा और पिता के वचन में बने रहे। तेरे शब्द धीमे हो और पिता के वचन में स्थिर हो, और हर बात में किसी मनुष्य की ओर दृष्टि ना करना। हर एक बात में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो बात सुख की हो या दुख की हो, चाहे वो बात प्रसन्नता की हो या दुखी की हो, परंतु हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता की ओर दृष्टि करना। तब वो तुझे उन विपत्तियों से, उन घटियों से, उन कलेशों से निकाल के एक बार फिर से स्थिर करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन पिता ने हमें बताया है कि जीवन के अंत समय तक, कब? जीवन के अंत समय तक, यानी जब हमारे जीवन का एक आखिरी सांस होगी, उस सांस तक पिता हमें नहीं छोड़ेगा। आमीन। इस बात के लिए आप विश्वास योग्य बन जाएं, क्योंकि एक है जो हमें विश्वास में बढ़ाता है, एक है जो हमें स्थिर करता है, एक है जो हमें चलाता है। आइए हम सब वचन से निकालेंगे अय्यूब उसका 34वां अध्याय, 33वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका 33वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ेंगे। अय्यूब 33 अय्यूब उसका 33वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा तो एक वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब खुदा के वचन को जो हमने सुना है उसमें स्थिर बने रहें, यही प्रार्थना हम अपने जीवित खुदावन यीशु मसीह से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए और समझिए, कभी कभी ऐसा होता है, पिता ने बिना जाने, बिना बूझे और बिना समझे हमें ये दुख, ये विपत्ति दे दी। हम तो अपने जीवन में बहुत तायत से अच्छे थे, लेकिन हमारे जीवन में ये घटी, ये विपत्ति, ये दुख कैसे आ गए? आप अगर बहुत ध्यान से देखिए कि इससे पहले पिता आपको दुख दे, उस दुख को सहने की सामर्थ आप दोनों को दी है, और पिता ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से आप दोनों को थामा है। आमीन। क्योंकि अगर पिता हमें दुख देता है तो उस दुख को सहने की सामर्थ भी देता है, लेकिन पिता की ओर से कोई दुख हमारे ओर आता नहीं है। हमारे अधर्म के कामों के कारण हम पर दुख आता है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, अय्यूब 33:14 में, क्योंकि खुदा तो एक क्या वरना दो बार बोलता है। अच्छा, खुदा दो बार क्यों बोलता है? एक नहीं बल्कि दो बार बोलता है। अच्छा, बोला क्यों खुदा? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में इस रीति से चलते हैं कि खुदा देखता है कि ये अंधकार में जा रहे हैं, ये विपत्ति में जा रहे हैं, तो खुदा उस विपत्ति, उस अंधकार से बचाने के लिए हमसे बहुत बार चिन्ह और बहुत बार अपने वचन के द्वारा बात करता है।
और वो बात इसलिए करता है कि तू उस मार्ग से फिर जा, तू उन आदतों से जो तेरे जीवन में बनी है उनको अपने जीवन से दूर कर दे। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा तो एक क्या 2 बार बोलता है। एक क्या 2 बार बोलता है। क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? ताकि मनुष्य अपने मार्ग को सुधार ले, ताकि मनुष्य उन विपत्तियों से, उन आने वाले कलेशों से बच जाए। लेकिन कलाम में लिखा है कि पिता एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते। पिता ने बोला और हमने ध्यान नहीं दिया। पिता ने एक बार नहीं वरन 2 बार बोला, परंतु हमने ध्यान नहीं दिया। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब मंदिर में सैमुअल सो रहा था तो पिता ने आवाज दी, सैमुअल सैमुअल, सैमुअल तू कहाँ है? तो सैमुअल ने उस आवाज को सुना और उस आवाज को सुनकर सैमुअल एली के पास भागा। अगर सैमुअल से खुदा बोल रहा है तो आज हमसे और आपसे भी बोल रहा है, और एक नहीं वरन 2 बार। जिस तरह से सैमुअल से पिता ने एक नहीं वरन 3 बार बोला। पिता बार बार हमें पुकारता है, पिता बार बार हमको बोलता है, ऐ मेरे बच्चे उन अधर्म के कामों से फिर जा। ऐ मेरे बच्चे इस संसार की चकाचौंध और इस संसार की चीजों से अपने मन को फेर ले। देख मेरे वचन की ओर कान लगा और जैसा मैं कहूं वैसा करने में चौकसी कर। लेकिन मनुष्य इस संसार और संसार की चीजों में इस रीति से व्यस्त होता है कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी खुदा के वचन को सुनने के लिए कोशिश नहीं करता, यत्न नहीं करता। खुदा का वचन कह रहा है कि खुदा ने एक नहीं वरन 2 बार बोला, परंतु लोगों ने उस पर चित्त नहीं लगाया। हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमसे खुदा ने बोला था? हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण पिता ने विपत्ति को देने से पहले, कलेश को देने से पहले हमसे बात की है। ऐसे ही यूं ही पिता विपत्ति और कलेश नहीं देता। हमारे जीवन में पिता ने बताया, क्या तुम यूं ही अपने बच्चों को ताड़ना देते हो? नहीं। जब बच्चा मार्ग से भटक जाता है और जब बच्चा अपने माता पिता की नहीं सुनता और अपने माता पिता के चाल चलन पे नहीं चलता, तब उसको मार्ग पर लाने के लिए माता पिता उसे ताड़ना देते हैं कि उस ताड़ना से वो सीख लेके अपने मार्ग पर आ जाए और सीधे मार्ग पर आ जाए। ठीक इसी तरीके से पिता हमसे कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बुरे मार्ग से चलने से रोकते हो और उनको अच्छे मार्ग पर चलने को कहते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें बुरे मार्ग से क्यों ना निकालूंगा। देखिए, हमेशा खुदा ने कहा उजियाला अच्छा है, और उजियाले को अंधियारे से खुदा ने क्या किया? अलग किया। और हमें भी इसी रीति से उन बातों से, जिन बातों में हम पड़े रहते हैं और जिन बातों को कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से करते हैं, उन छोटी छोटी कामों के कारण जिनसे पिता घृणा करता है, हमारे जीवन में एक बड़ी विपत्ति आ जाती है। इससे पहले कि वो बड़ी विपत्ति आए, पिता हमसे बोलता है। तब अय्यूब उसका 33वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। खुदा एक क्या वरन 2 बार बोलता है।
परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। कहते हैं हमारे पास सुनने का समय नहीं है। कहते हैं हमारे पास वचन को सुनने का समय नहीं है। हम प्रार्थना क्यों कराएं? हम आखिर क्यों वचन को पढ़ें? हम आखिर अपने प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान क्यों दें? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। देखा आपने, पिता ने बोला परंतु लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, चित्त नहीं लगा। अगर आज हम भी अपने पिता के बोलने पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आज हम भी इन वचनों पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे जीवन में भी वो अंधकार मुंह फाड़े खड़ा है। उसे कहा देखो शैतान द्वार पे बैठा है कि कब फाड़ खाए। उसका काम क्या है? उसका काम नष्ट करना है। उसका काम क्या है? उसका काम हमें हर एक अंधकार में बनाए रखना है। लेकिन पिता का काम क्या है? अंधकार से निकाल के हमें ज्योति की तरफ ले जाना। और पिता जब बुलाता है तो हम उस पर चित्त नहीं लगाते, उस पर ध्यान नहीं देते। तब कलाम में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़े 15वीं आयत। सपन में या रात को दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्र में पड़े रहते हैं। देखिए कैसे पिता बात करता है, कैसे बात करता है पिता। सपन में रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्र में पड़े रहते हैं। जब मनुष्य घोर निद्र में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। तब वो उनके कान खोलता है, उनसे बात करता है। तब जब हम बिछौने पे जाते हैं रात में, घोर निंद्रा में, सपन में, वो हमारे कानों को खोलता है और बिछौने पर सोते समय स्वप्न में या जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। आमीन। कितनी सामर्थ्य से पिता हमसे बात करता है। सपन में जब हम गहरी नींद में सोते हैं, हमारा मन विचलित होता है, हमें नींद नहीं आती, हमें बार बार उन्हीं बातों का ध्यान आता है जिन बातों में हम पड़े रहते हैं। लेकिन पिता स्वप्न में हमसे बात करता है और हमें शांति देता है और हमारे कानों को खोल के अपनी उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता। देखिए कैसे काम करता है खुदा। आप जब बिछौने पे जाते हैं तो आपको यूं ही नींद नहीं देता, बल्कि आपके अंदर की अशांति को पिता बहुत तायत से दूर करता है। आमीन। आपके कानों को खोलता और अपने वचन से आपको और आपके कानों को भरता है, शिक्षा पर मोहर लगाता है। क्या ही उत्तम खुदा है हमारा। हम किसी मनुष्य की भलाई करेंगे तो क्या करेंगे? उसने कहा देखो भला केवल एक है, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। भलाई कहीं से नहीं आती, बल्कि भलाई स्वर्ग से आती है। हर उत्तम फल स्वर्ग से आता है। और जो कोई प्रभु के वचन पे कान लगाता और उसके वचन में दृढ़ होता है, पिता उससे रात्रि में जब वो घोर निंद्रा में पड़ा होता है, खुदा उससे बात करता है। देखा आपने? इसलिए खुदा का वचन कहता है अपना अपना बिछौना निष्कलंक रखो। क्यों? क्योंकि खुदा तुम्हारे बिछौने पे आके तुमसे बात करेगा, तुम्हारे कानों को खोलेगा। पिता एक नहीं वरन 2 बार तुमसे बोलता है,
परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। पिता क्यों बोलता है हमसे? खुदावन हमको स्वप्न में और हमारे निंद्रा में हमारे कानों को खोल के अपने वचनों की शिक्षा क्यों देता है? ताकि जिन घिनौने कामों में हम पड़े हैं, जिन बुराइयों में पड़े हैं, उनसे फिरें। आज भी हमने अपने जीवन में यही नहीं जाना कि हमने पाप क्या किया या हमने क्या बुराई की। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र है, परंतु जब आत्मा न्याय करता है तो हमें अपने अपराधों और अपने पापों का पता चलता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन खुदा ने हम पर ध्यान दिया है, हमसे बातें की हैं। खुदा ने हमें सपन में हमसे बातें की हैं। खुदा वे बातें हमें क्यों बोलता है? ताकि हम उन घिनौने कामों में दोबारा ना गिरें, बल्कि खुदा की दी हुई सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करके चलने पाएं। देखिए कलाम में क्या लिखा है, 15 और 16वीं आयत। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्र में पड़े रहते हैं, जब मनुष्य घोर निद्र में पड़े रहते हैं, या बिछौने पर सोते समय, या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है, तब वो मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। आगे, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। उसके संकल्प से रोके गर्व, कलाम में लिखा है जिससे, प्रेज द लॉर्ड, यस, कलाम में क्या लिखा? जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके, संकल्प से रोके। क्यों? उसके संकल्प में क्या है? बुराई। क्यों वो कानों को खोल के हमसे बात करता? क्यों हमारे कानों को खोलता? क्यों हमको दर्शन देता? क्यों हमसे एक नहीं वरन 2 बार बोलता? ताकि तुमने जो संकल्प, जो युक्तियां की हैं अपने मनों में, वो निरंतर बुराई की है। किसकी है? बुराई की। उसको रोको। क्या कह रहा? संकल्प से रोके। क्यों वो हमारे कानों को खोल रहा है? क्यों वो सपने में बात करता है? क्यों वो मनुष्य को जब वो गहरी निंद्रा में जाता है तो उसके कानों को खोल के उससे बात करता है और अपनी शिक्षा देता है, ताकि मनुष्य के वो उसके संकल्प से रोके, ताकि मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। यानी जो विधियां, जो नियम मनुष्य ने अपने जीवन में बनाए रखे हैं, जिन कामों में वो बार बार पाप करता है, उससे रोके। क्या हम अपने आप को रोकते हैं? नहीं रोकते, बल्कि हम बुराई करने के लिए घोड़े की तरह दौड़ते हैं और अच्छा करना यानी भला करना हम जानते ही नहीं। देखो खुदा का कलाम कहता है बुराई के लिए तो वो दौड़ते हुए करते हैं, घोड़े की तरह दौड़ते हुए करते हैं, परंतु अच्छा करना वो जानते ही नहीं। क्यों पिता हमसे बात कर रहा है? ताकि हमने जो युक्तियां बनाई हैं, जो संकल्प किया है, जो निरंतर बुराई का है, उससे पिता हमें क्या करे? रोके। पढ़े जरा 17वीं आयत। जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्यों में से दूर करे, और गर्व को मनुष्यों में से दूर करे। जो उस गर्व, जो संकल्प, जो बातें उसने अपने मन के गर्भ में धारण की है, उसको उससे, उनमें से, मनुष्य में से दूर करे, मनुष्य में से दूर करे। देखा, हम अपने मन के गर्भ में कितनी बातें धारण कर लेते हैं,
और कितनों को हमने आज तक क्षमा नहीं किया, और कितनों के विरोध में हम बोलते हैं। क्या लिखा है 17वीं आयत, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके, जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। क्यों? क्योंकि खुदा गहरी निंद्रा में मनुष्य से बात करता और उसके कानों को खोलता, अपनी शिक्षा देता, ताकि वो मनुष्य के संकल्प से उसे रोके। क्यों? और गर्व को मनुष्य में से दूर करे, और उस संकल्प वाले गर्व को जिसमें मनुष्य ने निरंतर बुराई करी है, मनुष्य से दूर करे। मैं बोल तो रहा हूँ कि अंधियारे को उजाले से अलग करा। क्या करा उसने? अलग करा। क्यों अलग करा अंधियारे को उजाले से? क्योंकि तुम्हारे मन में निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। देखिए, हम अपने ही भाई बहनों के विरोध में, अपने ही लोगों के विरोध में कितना बोलते हैं। हर समय हमारे मन से कुटिल बातें निकलती हैं, और खुदा का कलाम कह रहा, वो तुमसे इसलिए बातें करता, वो तुम्हें इसलिए बोलता, ताकि तुम्हारे अंदर के संकल्प को, तुम्हारे अंदर के उस गर्व को जिसमें निरंतर बुरा होता है, तुमसे दूर करे। आमीन। देखा आपने, खुदा किस रीति से हमारे मनों को पवित्र करने के लिए हमसे निरंतर बात करता है। एक नहीं वरन 2 बार बात करता है, परंतु मनुष्य यानी लोग उस पर चित्त नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में निरंतर बुरा होता है और वे अपने आप को खुदा के सामने निर्दोष साबित करना चाहते हैं। लेकिन आप ही बताइए, अगर हम निर्दोष हैं तो खुदा झूठा हो गया। हमारे ही जीवन में कुछ अधर्म के काम हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में ये दुख, ये विपत्तियां आती हैं। क्यों कह रहा खुदा कि संकल्प से, उन बातों से, उन चीजों से खुदा तुम्हें रोके। कौन रोकता है? खुदा। हम रुकना चाहते? नहीं रुकना चाहते। हम तो उसकी बातों पे चित्त भी नहीं लगाते, हम तो उसके वचन को सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन इसके बाद भी खुदा अपने वचनों को हमें समझा कर क्या करता है? स्थिर करता है। 17वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ें। जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके, और गर्व को मनुष्य में से दूर करे, और गर्व को मनुष्यों में से दूर करे। यानी वह बातें जो उसके गर्भ में धारण हो गई हैं, वह बातें जो उसने सोच और विचार के करके बुराई करने के लिए ठान ली है, उस बुराई को खुदा उससे दूर करे। ये महासभा प्रतिदिन की क्यों है? हम प्रतिदिन मीटिंग में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे मन से निरंतर बुरा होता है, निरंतर बुरा ही निकलता है। हम हमेशा बुरा ही बोलते हैं, हम हमेशा बुरा ही देखते हैं, हम हमेशा बुरा ही सोचते हैं। क्यों? क्यों क्यों बुरा ही क्यों सोचते हैं? क्यों बुरा ही, गंदा ही क्यों देखना चाहते हैं? गंदा ही क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है। हमने पिता की बातों को तुच्छ जाना, सुना ही नहीं, जबकि पिता ने एक नहीं वरन 2 बार बोला। क्यों 2 बार बोला? ताकि लोग उसके कहे गए पर ध्यान दें। लेकिन क्या लोगों ने उसके कहे गए पर ध्यान दिया? नहीं दिया। बल्कि वचन में लिखा, कोई भी लोगों ने उस पर चित्त नहीं लगाया। क्या लिखा है 14वीं आयत? क्योंकि खुदा तो एक क्या वरना 2 बार बोलता है। खुदा तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्र में पड़े रहते हैं, या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है, और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है।
जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। आमीन। आमीन। उसके मन के गर्भ में जो निरंतर बुरा हो रहा है, जो निरंतर उसके मन के गर्भ में विरोध की आत्मा आ गई है, उसको रोके और उससे दूर करे। आज जब हम वचन में बैठते हैं, आज जब हम वचन को सुनते हैं, तो हमारे मनों में जिसके भी प्रति ईर्ष्या, क्रोध और बैर भाव रहता है, जब हम वचन में बैठते हैं तो पिता क्या करता है, उसको हमारे जीवन से दूर करता है। हमारे मन में जो गर्भ धारण हो गया है, हमारे मन में जो एक बुराई का गर्भ है, उसको पिता हमसे क्या करता है, दूर करता है। कैसे दूर करता है? जब हम उसकी सुनते हैं। और आज जाके देखिए, क्या कहीं पर वचन हो रहा है? नहीं हो रहा। लोगों ने वचन को सुनना, वचन में बैठना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास उसी समय में बहुत से काम हैं और वो उन कामों को करने में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। लेकिन पिता ने कहा, देखो बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपना उत्तम समय चुन लिया। आज समय है, कल समय नहीं मिलेगा। अगर आज हम फिर के अपने खुदावन यीशु मसीह को खुदावन यीशु मसीह करके ग्रहण नहीं करेंगे, तो मैं सच कहता हूँ कि हमारे जीवन में जो बुराई की जो कोठरी है, हमारे जीवन में जो, हमारे मन में जो बुराई का गर्भ है, वो हमें अंधकार में डाल देगा। इसलिए पिता ने कहा है अपने वचन में, पढ़े जरा 18-19। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। कौन बचाता है? उसके कलाम में लिखा, वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। अरे, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। प्राण को गड्ढे में गिरने से और जीवन को तलवार की मार से बचाता है। कौन बचाता है? खुदावन। देखिए, ये वो खुदा है जो हमारे जीवनों में काम करता है। ऐसे ही नहीं खुदा हमें बचाता और रोकता और हमें थामता है। ऐसे ही नहीं खुदा ने कहा कि मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थामूंगा, क्योंकि वो हमें गड्ढे में गिरने से बचाता और जीवन को तलवार की मार से बचाता है। और जीवन को तलवार की मार से बचाता है। देखिए, खुदा ने कितनी सामर्थ्य से मनुष्य के अंदर से बुराइयों को दूर करने और उसके प्राणों को गड्ढे में गिरने और उसके जीवन को तलवार से की मार से बचाने के लिए किस रीति से खुदा ने हम निकम्मों पर दया करी। हमें नहीं मालूम कि हमारे प्राण कब गड्ढे में गिर जाएंगे, लेकिन पिता हमारे प्राणों की रक्षा करता और उन्हें गड्ढे में गिरने से बचाता है। मनुष्य जो अपना बड़ा बड़ा मुंह खोल के कहता है, कल मैं वहां जाऊंगा, परसों मैं वो करूंगा, 1 महीने बाद मैं ये करूंगा, रात में मैं ये करूंगा। खुदा कहता है, सुन तो ले, तू है ही क्या? तेरा जीवन तो एक भाप के समान है। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आने वाले समय में तू जीवित रहेगा भी कि नहीं। भला होता अगर तुम ये कहते कि यदि खुदा की इच्छा है तो मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, अगर खुदा की इच्छा है तो मेरे जीवन से जरूर काम होगा। आमीन। देखा, मनुष्य के प्राणों को गड्ढे में गिरने से कौन बचाता है? खुदा। और आज कोई खुदा की सुनना चाहता है? नहीं। तो सब कोई अपने प्राणों की हानि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों प्राणों की हानि कर रहे हैं? क्योंकि खुदा के वचन को सुनकर उन्होंने चौकसी नहीं की। अगर आज हम खुदा के वचन को सुन के चौकसी करेंगे तो खुदा हमारे प्राणों को गड्ढे में गिरने से और हमारे जीवन को तलवार से घात होने से बचाएगा। आमीन। देखा आपने, लगता तो ऐसा है कि हमारे जीवन में हमारे ऊपर बहुत दुख है। लगता तो ऐसा है कि जितना ज्यादा दुख हमारे जीवन में उतना किसी के अंदर नहीं, किसी के जीवन में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास दुख है, लेकिन उन दुखों के बीच में आपके पास खुदावन यीशु मसीह है और वो उस दुख को आपके जीवन से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह कहता है, मुझसे मांग तब मैं तेरे बड़े बड़े कामों को जो तू इन बिछौने पे जाके करता है उसको मैं पूरा करूंगा।
आमीन, आमीन। क्योंकि देख, जिन कामों को तू बिछौने पे जाके सोचता है उनको पूरी करने की सामर्थ तेरे पास नहीं है, बल्कि उन कामों को पूरी करने की सामर्थ मेरे पास है। मुझसे कहे तब मैं तेरे उन सारे कामों को पूरा करूंगा। कितना बड़ा काम खुदा हमारे जीवन में करता है कि हमारे जीवन को तलवार की घात से बचाता और हमारे प्राणों को गड्ढे में गिरने से बचाता है। क्यों ना हम उसका बखान करें, क्यों ना हम उसके वचन को सुनकर उसके वचन को धन्यवाद दें, क्यों ना हम निकल कर लोगों के बीच में गवाही दें, क्यों ना हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह का नाम लें, जिसने मेरे प्राणों को गड्ढे में गिरने से और मेरे जीवन को तलवार की मार से बचाया है। देखा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है आज हम इस संसार की चीजों में व्यस्त हो, लेकिन खुदा कह रहा, देखो मेरे पास तुम्हारे प्राणों को गड्ढे में गिरने की से बचाने की भी सामर्थ्य है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन में कान लगाता है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो दुखी हो, पिता के पास आता है। क्योंकि एक दिन पिता उसके दुख, उसके रोग को पूरी जड़ से निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर हम पिता के पास नहीं आते तो वही रोग, वही दुख हमारे लिए नासूर बन जाता है, और इतना बड़ा नासूर बन जाता है, फिर हम देखते हैं कि वो रोग हमारे शरीर से ठीक करने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं। खुदा ने कहा, इससे पहले कि तेरे अंदर रोग आए, इससे पहले कि तेरे अंदर घटी आए, तो मेरे वचन में बना रहे, क्योंकि देख, मैं तेरे प्राणों को गड्ढे में गिरने से बचाता हूँ। सोचिए, हम ये सोचते हैं कि हमारे पैर में बल नहीं, हम ये सोचते हैं हमारे हाथ में बल नहीं, हम ये सोचते हैं हमारे शरीर में बल नहीं, अब हम गिर जाएंगे। लेकिन पिता कह रहा, मैं तुझे गिरने से बचाता हूँ। कैसे गिर जाएंगे? कैसे गिर जाएंगे? क्योंकि हम पिता के वचन में चल रहे हैं, पिता हमें बचाता है। आमीन, आमीन। इसलिए कभी भी पिता के वचन में चलने से के लिए अपने पैरों, अपने शरीर, अपने रोगों को ना देखो, अपने दुख को ना देखो। जिसने दुख और रोग और अपने शरीर को देखा, वो पिता के वचन में कभी नहीं चल पाएगा। चाहे मेरा शरीर में जान हो चाहे ना हो, चाहे मेरे जीवन में सुख हो या दुख हो, मैं अपने पिता के वचन में चलूंगा, क्योंकि वही मेरे प्राणों को गड्ढे में गिरने से और मेरे जीवन को तलवार की से घात होने से बचाता है। कोई नहीं बचाता, ना आपका धन, ना आपकी बुद्धि, ना आपका बड़ा नाम, ना आपका रुतबा, ना आपके वे लोग जिनके पीछे आप अपने जीवन को खुदा के जीवन से दूर करना चाहते हैं। कोई नहीं बचाता। बचाता कौन है? खुदा। और आज उसी खुदा को लोगों ने त्याग दिया। आज उसी खुदा को वचन को लोग सुनना नहीं चाहते। आज उसी खुदा को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। देखा आपने खुदा ने हमें और आपको कैसे समझाया। अब बताइए, जब पिता ने हमें बताया है कि मैंने तेरे प्राणों को गड्ढे में गिरने से और तेरे जीवन को तलवार की मार से बचाता है, तो सोचिए फिर हम इसके बिना कहाँ जाएं। यही तो बात है। तभी तो पतरस कहता है, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, क्योंकि मेरे प्राणों की तो रक्षा तू ही करता है। मेरे चलने और मेरे उठने की सारी जानकारी तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं। भला चाहे इस समय मेरे जीवन में दुख है, भला चाहे इस समय मेरे जीवन में कटी है, भला चाहे इस समय मेरे जीवन में विपत्ति है, भला चाहे इस समय मेरे जीवन में रोग है, असाध्य रोग है, लेकिन मैं जानता हूं इन असाध्य रोगों को मैं ज्यादा समय तक अपने शरीर में लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि तू इनको मेरे जीवन से दूर कर देगा। आमीन, आमीन। और जिस दिन तू मुझे इन रोगों को दूर करेगा, उस दिन वही लोग जो कहते थे कि इसके देखो वचन में चलने के बाद भी इसके देखो रोग है, वो रोग चंगा हो जाएगा, तब वो कहेंगे अरे इसका रोग तो चंगा हो गया। देखो, हमेशा याद रखो, मेरे प्राणों को मैं नहीं बचा सकता। मैं अपने आप को गिरने से रोक नहीं सकता। कौन है जो मुझे थामता है? कौन है जो मुझे गिरने से रोकता और मुझे बचाता और मुझे इस पृथ्वी पर स्थिर करके चलाता है? खुदावन यीशु मसीह।
और आज जो हम लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, आज जो हम लोगों के घरों में जा जाके खुदा के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ये आनंद की बात है। चाहे जितना जाड़ा हो, चाहे जितने ज्यादा रोग हो, चाहे जितना ज्यादा दुख हो, लेकिन खुदा ने कहता है मेरे वचन का प्रचार करने से कभी ना रुकना। देख, जैसे तूने मुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए ना छोड़ा, वैसे मैं भी तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हमेशा याद रखो, हम और आप एक उस युद्ध में हैं जहां पर हमें अपने शरीर, अपने आप को कभी देखना ही नहीं है। आज लोग अपने शरीर को देखते हैं, आज लोग अपनी बीमारी को देखते हैं, आज लोग अपने दुख को देखकर यीशु मसीह के पास आते हैं। वे कभी भी यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे। लेकिन जो अपने दुख और अपनी बीमारी और अपने शरीर को ना देख के यीशु मसीह के पास आता है, वही खुदा का पुत्र और पुत्री है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, खुदा ने कहा, देख जब मैंने सुख तुझे दिया तब तो तू बहुत आनंदित रहा, लेकिन आज जब तुझ पर दुख पड़ा तो तूने मेरे वचन को छोड़ दिया। क्या ही उत्तम बात होती कि जिस रीति से तू सुख में था, वैसे ही दुख में भी मेरे वचन में बना रहता। देखिए लोग क्या करते हैं, जब सुख होते हैं, सुखी होते हैं तो प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, लेकिन जब दुखी होते हैं तो अपने दुखों के कारण पिता को कोसते हैं, अपने दुखों के कारण पिता के पे कुड़कुड़ाते हैं। कहते पता नहीं भैया हमारे जीवन में ये दुख कैसे आ गया, हम तो इतना बाइबल पढ़ते हैं, हम तो महासभा को रोज सुनते हैं, हम तो वचन में चल दे, पता नहीं इतना वचन में होने के कारण भी दुख आ गया। हम देखते हैं कि जो वचन नहीं पढ़ते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो खुदा के प्रति भय नहीं खाते, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कभी भी अपने प्राणों को बचा नहीं पाएंगे। परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने प्राणों को बचाता है। इस पृथ्वी पर अपने जीवन को सुख देने के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि इस पृथ्वी पर तुम्हें जितना ज्यादा दुख मिलेगा, स्वर्ग में तुम्हारे उतना ज्यादा आनंद मिलेगा। आमीन। याद रखो, हमेशा याद रखो, जिस तरह से उस लाजर ने उस धनी व्यक्ति के मेज के पास डेवड़ी पर अपने दुखों को देखा, अपने रोगों को देखा, लेकिन तब भी वो आनंदित रहता था। क्या कहता है अब्राहम, जब अब्राहम की गोद में लाजर होता है, देख जिस रीति से तूने पृथ्वी पर रहते हुए, धनी व्यक्ति से क्या कहता है अब्राहम, जिस तरह से तूने पृथ्वी पर रहते हुए अपने सुख के दिन सहे, वैसे ही लाजर ने भी अपने पृथ्वी पर रहते हुए अपने दुख के दिन सहे। अब इसको सुख मिलता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो अनंत जीवन के लिए सुख में जाए। इसलिए पिता का वचन कहता है, इस पृथ्वी पर थोड़े समय का दुख तुम्हारे लिए आनंद की बात है, इसे तुच्छ ना जानो। अगर इस पृथ्वी पर तुम दुखी होते हो, सताए जाते हो, तुम्हारे ऊपर सताव आता है, विपत्ति आती, घटी आती, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे ही जैसे लोगों का है। पिता का वचन कहता है कि जो कोई इस पृथ्वी पर दुख और विपीड़ा में चलता है और अपने खुदा को कभी नहीं छोड़ता, वो स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा। आमीन। अपने जीवन भर अपने पिता के वचन में स्थिर रहो, चाहे जैसा जीवन हो, चाहे सुख का हो चाहे दुख का, अपने पिता के वचन में बने रहो। क्योंकि देखो कलाम क्या कह रहा है, अय्यूब उसका 33वां अध्याय और उसके 18वीं आयत, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है, मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वो बिछौने पे पड़ा पड़ा क्या होता है, तड़पता है, तड़पता है। अरे और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? बिछौने पे जाकर तड़पता है और हड्डी हड्डी में झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? क्योंकि उससे बहुत दुख होता है। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, 19वीं आयत, मनुष्य की ताड़ना भी होती है, मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़प पाता है, कि वो अपने बिछौने पे पड़ा पड़ा तड़पता है।
और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। क्यों? आगे पढ़े। यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। रोटी, स्वादिष्ट भोजन, संसार का सुख, संसार की चीजें से घृणा करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो बिछौने पे जाता तो तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी झगड़ा करती है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है। देखा आपने, कलाम कह रहा कि मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है, कि वो अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका प्राण रोटी और स्वादिष्ट भोजनों से क्या करता है? घृणा। संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छी से अच्छी चीज, उत्तम से उत्तम चीज लाके दो, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके बिछौने पर उसकी ताड़ना हो रही है। क्यों? क्योंकि बिछौने पे जब वो जाता है तो उसकी ताड़ना होती है। जब वो बिछौने पे जाता है तो उसकी हड्डी हड्डी झगड़ा करती है। इसीलिए उसको संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पिता ने 2 बार कहा परंतु उसने ध्यान ना दिया। क्यों? क्योंकि पिता ने 2 बार कहा परंतु उसने चित्त न लगाया। पिता ने उसके कानों को खोला परंतु उसने अपने कानों को पिता के वचन से के ना सुनने के लिए बंद कर दिया। ताड़ना कब होती है? जब पिता उसको अपने वचन से स्थिर करे, उसको फेरे और ना फेरे, तब ताड़ना होती है। पिता ने क्यों बोला? ताकि तू सुन के उन अंधकार की चीजों से फिर जाए। देखिए, वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें यही बताता है कि पिता के वचन में स्थिर हो। वचन हमें यही बताता है कि मनुष्य की ताड़ना भी होती है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पिता के वचन को तुच्छ जानता है, सुनने से के लिए मना कर देता है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके प्राणों को गड्ढे में गिरने से और उसके जीवन को तलवार की मार से खुदा बचाता है और खुदा ही के विरोध में बातें करता है, तब मनुष्य की ताड़ना होती है। जब वो बिछौने पे जाता है तो उसकी ताड़ना होती है और उसकी हड्डी हड्डी क्या करती है? झगड़ा, लगातार झगड़ा करती है। पढ़े। यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी और स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है, उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता। और उसकी हड्डियों जो पहले दिखाई नहीं देती थी, और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है। तब वो कब्र के निकट नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। तब वो कब्र के निकट पहुंचता और उसका जीवन नष्ट करने वालों के हाथों में आ जाता है। कब? जब खुदा बोलता और वो चित्त नहीं लगाता। इसलिए खुदा कह रहा, देख मैंने तेरे प्राणों को गड्ढे में गिरने से, मैंने तेरे जीवन को तलवार की मार से बचाया है। मैंने तेरे कानों को बिछौने पे जब तू जाता है तो मैं तेरे कानों को खोलता हूँ कि तू मेरी शिक्षा का ज्ञान ले ले। क्यों? ताकि तू अपने जीवन भर मेरे समीप बना रहे। कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम में कुड़कुड़ाना नहीं है। चाहे इस पृथ्वी पर हमें सुख मिले या दुख मिले, चाहे रोग बना रहे, चाहे रोग चला जाए, चाहे विपत्ति पे विपत्ति आए, चाहे विरोधी हमारे ऊपर हावी हो जाए, वो विरोधी बढ़े और हम घटें, तो भी अपने पिता के वचन में निरंतर लगे रहो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा दौड़ना व्यर्थ नहीं। एक दिन वो हर उन अंधकार को दूर करके तुम्हें ज्योति में बहुत तायत से स्थिर करेगा, क्योंकि पिता की दृष्टि हर एक मनुष्य को निहारती है। कभी भी अपने पिता से प्रश्न ना करो, कभी भी अपने पिता के प्रति कुड़कुड़ाओ ना, कभी भी अपने पिता के विरोध में ना बोलो, हमेशा उसका धन्यवाद करो। चाहे इस पृथ्वी पर सब कुछ तुम्हारा छिन जाए, लेकिन पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। वही है
जो हमें इस पृथ्वी पर स्थिर करता, वही है जो हमें इस पृथ्वी पर चलाता है, वही है जो हमें इस पृथ्वी के बाद भी जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने पिता के नजदीक बना रहता है। क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बना रहता है। क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो हमेशा अपने पिता का भय मान के चलता है। क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य, चाहे पूरा संसार उसके विरोध में हो जाए, लेकिन वो अपने पिता के विरोध में एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। याद रखो, याद रखो, दाऊद का बेटा मरा, परंतु दाऊद ने एक भी शब्द खुदा के विरोध में नहीं बोला। दाऊद ने कहा, अब वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, परंतु हाँ, मैं उसके पास जा सकता हूँ। और खुदा ने मुझे इतनी सामर्थ दी है कि मैं अपने खुदा के वचन को जानता हूँ और मुझे खुदा एक बार फिर से स्थिर करता है। आमीन। देखो, हमेशा याद रखो, संसार में जो होता है होने दो, जो भी चीजें हो रही हैं होने दो, उस पर मन न लगाओ, क्योंकि ये संसार और संसार की वस्तुएं मिटती चली जाएंगी, नष्ट होती चली जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें, ताकि मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें, और हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने यहाँ इस महासभा में जो भी प्रेम से सुनी, वह यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। जो खुदा की इच्छा पूरी करता हुआ युगान युग तक बना रहता है। खुदावन, आपने इस महासभा में जो योजना बनाई थी, इस महासभा में जो वचन बोया है खुदावन, ताकि आज का वचन जो बहुमूल्य वचन है कि आप इस घराने को आशीष करें, इस घराने के लोग को आशीष प्रदान करें, ताकि आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सके। खुदावन, आपने कहा, आपने एक बार नहीं 2 बार आपने पुकार कर कहा, और हम लोगों को हम चित न माने। खुदावन, हमने ध्यान नहीं दिया। खुदावन, आपने जो भी हमारा प्राण को गड्ढे से गिरने से बचाया है खुदावन, और जो हमारा जीवन को जो तलवार से घात करने से हमें आपने हमारे जीवन को बचाया है। खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सके। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं खुदावन, इस घराने में आपका वचन जो बोया गया खुदावन, इस घराने के जितने भी लोग यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, हम उसका हमें समर्थी दीजिए, ताकि आपका अनुग्रह में बने रहें, आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, यही हम दुआ करते हैं खुदावन, जो भी इस महासभा का, जो भी आपने इस महासभा में जो वचन दिया है खुदावन, जो भी फेसबुक या यूट्यूब में जो भी लोग देख रहे हैं खुदावन, उनको भी सामर्थ्य दीजिए। आज का बहुमूल्य वचन जो आपने दिया है खुदावन, उसको ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, आपके अनुसार चल सके, आपका जो वचन दिया है उसको ग्रहण कर सके। और हमारे भाई के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपके आत्मा में दिन प्रतिदिन आपका वचन को प्रचार करते हैं, उसको सामर्थ्य दीजिए, उसको आशीषित कीजिए, ताकि इसी प्रकार हम लोगों को दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपका समाचार सुना सके खुदावन, और उसके हर घराने को आशीष प्रदान करें खुदावन। खास करके इस घराने में जो भी दुख तकलीफ आया है खुदावन, उसको
को भूलने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन, ताकि इस घराने में ये घराना आपका वचन से आशीषित करे, ताकि आपका जीवंत वचन, सशक्त वचन इस घराने में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा भाई तार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना आलमबाग में बहन सैंड्रा के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना आलमबाग में बहन सैंड्रा के यहाँ होगी 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।